पता है कि 2005 के पहले बिहार की हालत क्या थी और 2005 के बाद इसी बिहार में महोदय किसान आत्महत्या कर रहे थे। इसी बिहार में क्या हालत था, बिहार में पलायन हो रहा था, किसानों की हालत को देखने वाला नहीं। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार बदलने लगा है और आज बिहार जो राज्य हमारा है विकसित बिहार को आगे बढ़ रहा है। 20 वर्षों की यात्रा में बिहार में जो विकास हुआ है, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज बिहार रोजगार पैदा किए गए हैं। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ऐलान था कि हम लगभग 10 लाख को रोजगार देंगे और वहीं पर 10 लाख नौकरी दी जाएगी। आज वो खुशी की बात हो रही है कि लगभग 10 लाख का नौकरी दे दी गई है और आगे 12 लाख का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया है। वहीं बिहार में रोजगार का अवसर में 12 लाख रुपए दिया गया है महोदय, सरकार का ऐलान था और आज हम 24 लाख की बात कर रहे हैं करके सहकारिता विभाग के माध्यम से। महोदय, जब सरकार में हम आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में न्याय के साथ विकास के रास्ते बिहार आगे बढ़ रहा था, बिहार बदल रहा था। आज बिहार में हम सब लगातार और केंद्र के माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जो लगातार मदद हो रहा है बिहार को, आज बिहार में डबल इंजन की सरकार जाकर के आज बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ऊर्जा के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महोदय बिहार बदल रहा है, रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहा है करके। आज मुझे खुशी है कि सहकारिता विभाग महोदय, सहकारिता एक स्वाभाविक मानवीय गुण है। भारत में सहकारिता की जड़ें प्राचीन परंपराओं और संस्कृति में बसी। श्री भागवत गीता के 3रे अध्याय के 11वें श्लोक में उल्लिखित है, परस्परम भवयन्त श्रेय परम पापस्त, अर्थात इस प्रकार एक दूसरे की परस्पर उन्नति करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण का है मंत्र सकारात्मक रूप से मानव हित में एक अकाट सत्य है, एकता और आपसी सहयोग से ही एक दूसरे का विकास संभव और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। सहकारी समितियों और स्थानीय समुदाय को सशक्त कर समाज के अंतिम पावदान पर महोदय बैठे जो लोग हैं जाकर उनकी चिंता हमारी सरकार ने की है और आज जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारतीय आर्थिक व्यवस्था का हल भी सहकारिता में खोजा गया था महोदय। भारतवर्ष में सन 1904 की सहकारी भारतीय सहकारी नियम से सहकारी समितियों को नींव पड़ी, तब से आज तक भारत में सहकारिता आंदोलन की गति शुरू होती गई और आज विराट रूप धारण कर चुके हैं। सन 2021 में महोदय देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में अलग सहकारिता विभाग प्रसिद्ध किया गया महोदय करके। देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए मंत्रालय महोदय अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करता है। आज सहकारी समृद्धि के माध्यम से देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है और आज देश के लोकप्रिय हमारे गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जाकर के हैं, उनके कुशल नेतृत्व में महोदय आज सहकार समृद्धि के माध्यम से देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के मूल भावना को अंतर्ग्रहित कर इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है महोदय। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया है कि 2025 का जो वर्ष होगा जाकर के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष हमारा होगा। हम लोग शुरुआत किया है और ऐसे में बिहार सरकार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के लोगों को आर्थिक, सामाजिक समृद्धता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं भी प्रयास शुरू महोदय किए जाकर के महोदय माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर पूरे बिहार में तूफानी दौरा चल रहा था, विकास का दौर चल रहा था और उस समय हम लोगों ने यहाँ पर अखिल भारतीय सहकारिता दिवस के रूप में हमने अपने बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह महोदय किया जाकर कि माननीय मुख्यमंत्री दौरे पर हैं और समय दे दें, तैयार हो गए और हम लोगों ने ऊर्जा स्टेडियम महोदय बिहार के सहकारिता क्षेत्र को बुला करके उनके स्तर कम उद्घाटन करने का काम किया।
वहां रेणु जी भी आई हुई थी, इनका उद्बोधन हुआ था महोदय। और मुझे बात की खुशी है महोदय कि बिहार की आर्थिक स्थिति पहले क्या थी। तो माननीय नीतीश कुमार जब आए तो सुशील कुमार मोदी हम सबों के नेता थे, आज है नहीं जाकर। उनके कुशल नेतृत्व बेहतर वित्तीय प्रबंधन ने बिहार की तस्वीर को बदलने का बहुत काम किया। और आज मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का प्रयास चल रहा है करके है, लगातार इनका जो बेहतर प्रयास है सुशील कुमार मोदी जी के बाद आज सम्राट चौधरी जी का योगदान मैं देख रहा हूं, काफी प्रशंसनीय करके। वही हमारे स्वयं मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, भू माफिया या फिर बालू माफिया का सवाल हो, किस तरह एक्शन ले रहे हैं। अगर जो माननीय नीतीश कुमार जी का अभियान है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार को साकार करने में हमारी सरकार महोदय लगी हुई है। मैं महोदय होली के समय छुट्टी अवकाश हुआ था, 13 अवकाश था। अगर हमारे जिले में मोहरा अत्रि विधानसभा मोहरा महोदय 4 व्यक्ति की मृत्यु महोदय बिजली के करंट लगने से हो गई थी। 3 राजवंशी परिवार के थे महोदय, 1 पासवान परिवार के थे। और मैं जा रहा था, पटना से निकलने के बाद नालंदा में रुका था महोदय। इस्लामपुर में कार्यक्रम होली मिलन समारोह था, हमारे एनडीए के साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसी के लिए मोहरा में महोदय गया था। जब रास्ते में महोदय जा रहे थे तो बिजली की स्थिति थी महोदय, हर गांव में बिजली दिख रहा था। क्या बिहार था, 8 घंटा बिजली का मुश्किल होता था, मतलब शहरों में जाकर। राजधानी पटना में गांव की हालत छोड़ दीजिए, कब बिजली आएगी स्थिति। और हमारे विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री लगातार हमारे हैं, इन कुशल अगुवाई में आज ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित करने का महोदय काम किया करके आज मुझे खुशी है कि बिहार की प्रगति और तरक्की जिस तरह लगातार महोदय हो रही करके है। और केंद्र सरकार का जो लगातार महोदय सहयोग मिल रहा है, समाज के बृहत्तर समुदाय, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सहकारिता के माध्यम से फलीभूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिवेश में सहकारी समितियों को सबल और सक्षम बनाया जाना आवश्यक है, ताकि वे अपने सदस्यों को सहकारिता जुड़े कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थानों में सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रगतिशील। भारतीय संविधान के 97 संशोधन के फलस्वरूप देश के नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार दिया गया है। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करते हुए राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की प्रथम महोदय जिम्मेदारी दी गई है। आज महोदय हमारी सरकार के द्वारा महोदय धान के अधिप्राप्ति का चर्चा महोदय करना चाहते हैं। कई माननीय सदस्य कह रहे थे और चर्चा में शिकायत कर रहे थे, निश्चित तौर पर आपने चर्चा में शिकायत जो किया है, इन सारी बातों को जांच कराकर और उसके अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुझे काम किया जाएगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, जो कोई बचेगा न फंसेगा, ये नीति पर हम चल रहे हैं महोदय। तो जहां जहां शिकायत आपने कहा है अधिकारियों के बारे में, हम विभाग में समिति बनाकर 15 दिनों के अंदर में ऐसे पता के खिलाफ रिपोर्ट आता है तो सख्त कार्रवाई महोदय करने का काम किया जाएगा। महोदय हमारे विभाग सहकारिता में